जय गुरुदेव। हर हर महादेव। भगवान शिव का स्मरण करते ही चित्त आनंदित हो जाता है, रोम रोम पुलकित होने लगता है और ऐसा लगता है कि संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान, आनंद और पूर्णता प्रतिभासित हो रही है। श्रावण मास की महिमा का विमर्श करते समय हमें बहुत आनंद और आह्लाद हो रहा है, क्योंकि यह वह चातुर्मास है जिसे हम अपने जीवन में श्रवण करने के उद्देश्य से अत्यंत आदरपूर्वक देखते हैं। इस श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए। ज्ञान, आनंद और उत्सव के साथ गुरुजनों की वाणी का श्रवण करने से यह श्रावण मास है। श्रावण नक्षत्र के कारण यह श्रावण मास है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय वर्षा ऋतु है, चारों ओर नदियां उफान पर हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में यजन पूजन करते हुए, साधनारत रहते हुए भगवत सन्निधि का अनुभव कर रहे हैं। श्रावण मास नाम के पीछे जो छिपा रहस्य है वह अत्यंत महनीय है। उस महनीय भाव को अपने अंदर धारण करने से हम इसकी दिव्यता को समझ पाते हैं। सावन का महीना वर्षा ऋतु के 2 माह सावन और भादों, इन दोनों महीनों में अधिक वर्षा होने के कारण हम इन्हें मनाते हैं, क्योंकि नदियां उफान पर होती हैं, यात्रा लगभग अवरुद्ध हो जाती है, घरों से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। ऐसे में कोई व्यक्ति, कोई जीव क्या करे? अपने गांव में, अपने स्थल पे, अपने नगर में हम चातुर्मास के लिए ठहरे हुए साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पुराणों की कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रवण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवण करने वाले होने के कारण ही तो इसका नाम श्रावण पड़ा है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाते ही संसार की रक्षा का भार भगवान शिवजी उठा लेते हैं और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त कांवड़ यात्रा लेकर चल देते हैं। सभी लोग अपने निकटस्थ मंदिरों में, दिव्य धामों में नदियों से जल लेकर जाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव अभिषेक प्रिय हैं और अपने भक्तों पर अपूर्व कृपा करते हैं। यही कांवड़ यात्रा है जो भाव के साथ भोले का उद्घोष करते हुए बम भोले कहते हुए सभी भक्त निकल पड़ते हैं। कष्टों को सहन करते हैं, लेकिन मानो उनके लिए तो वह पूजा है, अर्चना है, तप है और भगवान की निकटता का अनुभव है। सत्संग का यही तो फल है। हम कुसंग से बच जाते हैं, धर्मपरायण होते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं, नर्मदा जल अर्पित करते हैं, यात्रा निकाली जाती है और उत्सव का स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति का परम प्रिय यह मास है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के समाप्त होते ही श्रवण नक्षत्र में इसका प्रारंभ होने से ही इसे श्रावण मास या सावन का महीना कहते हैं। वर्षा ऋतु के ही इस चातुर्मास का दूसरा माह, जिसमें सनातन काल से चली आ रही परंपरा के अनुरूप ऋषि मुनि, सभी साधु संत, महापुरुष, योगी, तपी, ज्ञानी समाज के किसी एक स्थान विशेष पर रुकते हैं, वहाँ ठहरते हैं और उस क्षेत्र की जनता को ज्ञान चर्चा से लाभान्वित करते हैं, कथाएं सुनाते हैं। क्योंकि सनातन परंपरा में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो छिपे हुए रहस्य हैं उन्हें उद्घाटित करते हैं ये गुरुवर, जो अपनी सानिध्य में आने वाले भक्तजनों के अंदर भक्ति भाव भरते हैं
और शास्त्र का प्रबोधन करते हैं। इस माह में शिव जी का अभिषेक, पूजन और व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह माह हिंदुओं के पर्व और त्योहारों का मास है। भगवान विष्णु के देवशयनी एकादशी के पश्चात पाताल लोक में दैत्रेंद्र बलि के द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करने के लिए चले जाने पर पृथ्वी पर समस्त मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। ऐसे विकट समय में सभी की रक्षा का दायित्व महादेव पर होता है। उनको प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण मास शिव जी का अभिषेक करते हुए उनका विशेष पूजन किया जाता है। बेल, पत्र, धतूरा, विजय आदि उन्हें चढ़ाकर हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, उन्हें सर्वाधिक आनंद की अनुभूति कराते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष के दहन से संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे वे नीलकंठ हो गए थे। वो विष उनके कंठ में है और वे नीलकंठ नाम पड़ जाने के कारण भगवान शिव सदाशिव तब से सभी लोगों का कल्याण कर रहे हैं और उन्हें इस विष का प्रभाव न हो, इसलिए हम लोग जल की शीतलता का अभिसिंचन करते हैं। शिव जी के परम भक्त रावण ने उनकी जलन को शांत करने के लिए कांवड़ में जल भरकर गंगा जल ला करके उन्हें अर्पित किया था और एक भाव निवेदित किया था कि हम आपके उस ताप से, आपके उस अंदर दहकते हुए विष से किसी तरह आपको शांति हो, ऐसा हम अपना भाव निवेदित करते हैं। भगवान शिव का इस भाव से न केवल दाह कम हुआ अपितु उन्हें संतोष हुआ। इसलिए रावण को प्रथम विश्व का कांवड़िया भी कहा जाता है। प्रकृति में यह माह अपनी मनोरम छटा बिखेरे सृजन काल करने वाले माह के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नभ पर छाए सुंदर दिव्य मेघ, जंगलों में अपने पंख पसारे नाचते मोर, बगीचों में पड़े हुए सावन के झूले, मेलों में हिंडोले, बहन बेटियों का तीज त्योहार और सभी का अपने ससुराल से मायके की ओर जाना, अपने घर में उल्लास और उत्सव के साथ रहना, नागपंचमी, सावन, तीज, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों से युक्त यह श्रावण मास इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग इस समय भगवान की शिव पुराण की कथा सुनते हैं। कथाओं का क्रम प्रारंभ हो जाता है। कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कहीं देवी भागवत की कथा हो रही है, कहीं लिंग पुराण की कथा हो रही है और सभी लोग श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि घर बाहर के अन्य कार्यों को विराम दे करके हम अपने चित्त चिंतन को भगवान में लगाते हैं। श्रवण करने के कारण ही यह श्रावण मास है। और बुंदेलखंड में तो विशेष रूप से आल्हा गाया जाता है इस समय, और जैसा इसका मूल उद्देश्य है कि लोग निष्क्रिय न रहें, क्रियाशील रहें, जनमानस में ओज की भावना आए, कजरी हो, सावन की सुंदर गीत गाए जाएं, वादन हो, गायन हो और चारों ओर हर हर महादेव के स्वर का निनाद हो। इस तरह ये श्रावण मास की महिमा हमने जानी। ये जो 4 महीने इधर हैं, इन चारों मास में भगवान शिव का शासन है। भगवान विष्णु तो इस समय बलि के द्वारपाल बने हुए हैं, क्योंकि 3 पग धरती बलि ने दान में दिया था। आप दान की महिमा तो समझिए कि बलि ने 3 पग धरती क्या दान कर दी, भगवान नारायण उसके द्वारपाल बन गए। तो कोई कुछ थोड़ा सा भी कुछ देता है तो उसका अनंत फल पाता है। यह ज्ञान, गरिमा,
उच्चता और दिव्यता, यही विमर्श का काल है कि हम इस चातुर्मास्य में गुरुजनों की संगति करें, कथा इत्यादि पुराण इत्यादि सुने और अपने जीवन को दैवीय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय महर्षि।